वमाहिलुन मुसद्दक़ुन कि कुरान हकीम सिफारिश करने वाला है और ये ऐसी हस्ती है कि जिसकी सिफारिश मुशफ़्फ़ा है, अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। इसकी सिफारिश रद्द नहीं की जाएगी। वमाहिलुन, और ये कोशिश करने वाला है अपने अहल की, अपने आमिलीन की, कुर्रा की, उलमा की नजात की कोशिश करने वाला है। मुसद्दक़ुन, और इसकी कोशिश अल्लाह की हाँ तस्दीक शुदा है, मुसल्लमा है। कुरान हकीम जिसकी नजात के लिए कोशिश करेगा उसका बेड़ा पार है, वो कामयाब है। फरमाया कि मन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्नह, जो शख्स कुरान हकीम को अपना मुक्तदा, पेशवा, रहनुमा बना ले, क़ादहु इलल जन्नह, इसके पीछे पीछे चल के जाएगा तो कुरान सीधा जन्नत में ले जाएगा। वमन जअलहु खल्फहु, जिस शख्स ने, जिस फर्द ने कुरान हकीम को पीछे रखा और खुद आगे आगे चला, साक़हु इलन नार, ये उसे धकेल के दोज़ख में डाल देगा। अल्लाह की कलाम है। ये आज का एक मौजू है, फ़हम कुरान की अहमियत। फ़ज़ीलतुश शेख अल मुकरी अल क़ारी शेख रिज़वान अफ़ज़ल साहब ने मेरे ज़िम्मे लगाया है कि हमने यहाँ पे कुरान हकीम के तर्जमे का एहतमाम किया है। तर्जमा कुरान क्लास जारी है, तो जो दोस्त आए उनकी जहन साजी हो जाए, कुरान हकीम के बारे में, कुरान से ताल्लुक़ के बारे में चंद बातें हो जाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे अपने अपने मौजू से इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आप सब का आना, अल्लाह के घर में जमा होना, दीन की खातिर बैठना और अल्लाह की खातिर मुलाकात करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वजबत मोहब्बती लिल मुतज़ाविरीन फ़िय्या, मेरी मोहब्बत ऐसे लोगों के लिए वाजिब हो जाती है जो मेरी खातिर एक दूसरे से मिलने आते हैं, मेरी वजह से एक दूसरे की मुलाकात करते हैं। वजबत मोहब्बती लिल मुतजालिसीन फ़िय्या, मेरी मोहब्बत ऐसे लोगों के लिए वाजिब हो जाती है जो मेरी खातिर इकट्ठे बैठते हैं, मेरी खातिर बैठते हैं। वजबत मोहब्बती लिल मुतजानिसीन फ़िय्या, मेरी मोहब्बत ऐसे लोगों के लिए भी वाजिब हो जाती है जो मेरी खातिर एक दूसरे से उनस करते हैं, मोहब्बत और प्यार करते हैं अल्लाह की। मुझे खुशी है कि साला साल से इस मस्जिद में दावत इल्लल्लाह और तज़कीर बिल कुरान व सुन्ना ये जारी है। आफरीन है उस जमात पे, उन मुंतज़िमीन पे। बड़ी खूबसूरत टीम, बहुत खूबसूरत गुलदस्ता इस मस्जिद ने दावती अपना मुकाम पैदा किया है। पूरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह दावत यहां से फूटती है, फैलती है और बड़ी दूर दूर तक लोग
इस मस्जिद के प्रोग्राम को सुनते हैं। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के जुमला मुआविनीन, इस मस्जिद के खतीब, मुंतज़िमीन, कारकुनान की अल्लाह ये मसाई जमीला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। ऐसे प्रोग्रामों के ऊपर इस्तिकामत इख्तियार करना एक बहुत मसला होता है। लोगों का आना बैठना, उनकी तवाज़ो, उनकी खिदमत, ये बहुत बड़ा काम है और ये अल्लाह अपने लोगों से लेता है। जिनके माल को अल्लाह अपने लिए काबिल कबूल समझते हैं उनका माल लगता है। जिन लोगों से अल्लाह को मोहब्बत होती है, अल्लाह उनके दिल के अंदर एक पुकार डालते हैं और वो खुद चले आते हैं। अल्लाह की खातिर बैठना, अल्लाह की खातिर जमा होना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम। जब भी कोई कौम अल्लाह के घरों में से किसी घर में इसलिए जमा होती है, यतलून किताबल्लाह, कि वो अल्लाह के कुरान की तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे, वयतदारसूनहु, और उसका आपस में तकरार करेंगे, समझेंगे, तालीम और ताल्लुम का अमल होगा। अल्लाह अकबर। तो क्या होता है, तीन तरह के अल्लाह इनामात देते हैं। पहला इनाम गाशियतहुमुर रहमा, जितने सामीन, हाजिरीन और नाजिरीन बैठे होते हैं, सब के सब अल्लाह की रहमत की आगोश में आ जाते हैं। अल्लाह तमाम को अपनी आगोश में ले लेते हैं, रहमत की आगोश में। सब के ऊपर अल्लाह मेहरबान हो जाते हैं। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और इस मजलिस को, इस महफिल को, इस बैठक को अल्लाह के यहाँ इतना प्रोटोकॉल है कि अल्लाह के फरिश्ते सिक्योरिटी संभाल लेते हैं। पूरी मजलिस को अल्लाह ताला के फरिश्ते घेर लेते हैं। आपके इर्द गिर्द अल्लाह के फरिश्ते खड़े, ये अल्लाह का प्रोटोकॉल है। जितना कोई कीमती इंसान होता है उतनी उसकी हिफाजत होती है। उसको प्रोटोकॉल अल्लाह ने दिए हैं। जमीन की फौज से ये हिफाजत नहीं हो सकती। हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, नूरानी आसमानी मखलूक आती है, अल्लाह की नूरानी मखलूक आके प्रोटोकॉल देती है ऐसी मजलिस को जिसमें आप और मैं बैठे। ये अल्लाह के यहाँ बड़ी बरगुज़ीदा मजलिस है। फरमाया वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। तीसरा इनाम ये होता है, अल्लाह को इसके सामीन, इसके हाजिरीन, शारिकीन इस कदर महबूब और प्यारे होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मौलाउल आलम अपने मुकर्रब तरीन फरिश्तों में उनका तज़किरा फरमाते हैं। मेरा ये बंदा फलां काम छोड़ के, अपने तकाजे छोड़ के, नींद कुर्बान करके, थकावट वाला बदन लेके, थकावट से चूर, तकलीफों से भरपूर बदन लेके मेरे घर में आ गया। किस लिए? वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत के लिए। शायद कि अल्लाह का कोई कलाम, अल्लाह की कोई बात समझ आ जाए। तो दोस्तों, आज हम कुरान हकीम के बारे में बात कर रहे हैं। कुरान हकीम अल्लाह का कलाम है। वो अल्लाह जो मेरा और आप सब का, इस पूरी कायनात का खालिक है, राज़िक है, मालिक है, मुदब्बिर है, जिसके हाथ में मेरे और आपकी जिंदगी के सांस हैं। पूरी कायनात की, पूरी मखलूकात में से एक एक फर्द की पेशानी अल्लाह के हाथ में है, कंट्रोल अल्लाह के हाथ में। ये उस अहकमुल हाकिमीन का कलाम है, ये उस रब्बुल आलमीन का कलाम है। जितना वो बुलंदतर, बरतर और आला है,
उसी कदर उसका ये कलाम बाबरकत है, इज्जत वाला है, करामत वाला है, बहुत बड़ी शान है इस कुरान हकीम की। और आप जानते हैं इसका एक ये एजाज है कि पूरी कायनात में जितनी भी किताबें हैं, वो जमीनी हो या आसमानी हो, सबसे ज्यादा जिस कलाम की तिलावत की जाती है वो अल्लाह का ये पाक कलाम कुरान हमीद है। कुरान पाक बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस कलाम की तिलावत की जाती है वो कुरान हकीम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस कदर ये ज्यादा पढ़ी जाती है, उसी कदर इसको समझने से, इसके फहम से, इसके मफहूम से, इसकी नसीहत से गुरेज किया जाता है, इज्तिनाब किया जाता है। बहुत से शैतानी हथकंडे वो मुख्तलिफ राहों से इंसान के आगे आते हैं। कभी शैतान कहता है कुरान तुम्हें समझ नहीं आएगा, फूंके मारता है। 17 उलूम हो तो कुरान समझ आएगा, इंसान के बस में नहीं कुरान को समझना। यकीन जाने ये शैतानी फूंक है। और किस कदर जुल्म है कि हम कुरान को समझते नहीं। ये हमारी नजात है, हमारी नजात की बुरहान है, ये दिलों का सुरूर है, ये आंखों का नूर है, ये हिकमत की जड़ है, ये अकल की समझ है, ये हब्लुल्लाहिल मतीन है, ये अल्लाह की वो रस्सी है जो आसमानों से आई है, जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा उसके हाथ में है जो कुरान और सुन्नत को, इस वही की रस्सी को मजबूती से थाम ले। लेकिन हम उसको समझते ही नहीं। कितनी सारी ऐसी मसाजिद हैं जहां पे ये इह्तिमाम ही नहीं है कि कुरान पाक की तफहीम का, फहम का कोई दौर हो, कोई क्लास हो, कोई 5-10 मिनट रोजाना कुरान हकीम का मुताला हो, कोई तफसीर हो, कोई तर्जमा हो। 95% ऐसी मसाजिद हैं जिनमें बिल्कुल कुरान के लोग करीब भी नहीं जाते। नमाज अजान होती है, नमाज पढ़ी जाती है, बाज मसाजिद में ताले लगा दिए जाते हैं, बाज मसाजिद में जलियां डाल के फारिग कर दिए जाते हैं, बाज मसाजिद में रिवायती दुआया कलिमात पढ़ के फारिग कर दिए जाते हैं। और बहुत सी मसाजिद ऐसी भी हैं कि कुरान का नाजरा भी नहीं पढ़ाया जाता। ऐसी मस्जिद कभी आबाद नहीं होती। थोड़ा सा गौर करें कि इस कायनात में इंसान अकेला नहीं रह सकता, ना ही वो अपनी सारी जरूरतें खुद पूरी कर सकते हैं। जो भी उसे जरूरत पड़ेगी वो किसी को पुकारेगा, किसी को बुलाएगा, अपना मुतालबा पेश करेगा, अपनी ख्वाहिश रखेगा, अपनी मजबूरी पेश करेगा। अब अगर उसकी बात को, उसकी पुकार को कोई सुनने पे तैयार ना हो या समझने पे तैयार ना हो तो वो शख्स कितना डिग्रेड होता है। एक बाप है घर में, सिर्फ तफहीम के लिए मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ तफहीम के लिए, अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। घर में बाप है, उस बेचारे को कोई तकाजा है, उसे कोई जरूरत है, वो कहता है बेटे मुझे पानी ला दो, मुझे दवा ला दो, मुझे खड़ा कर दो, मुझे साए में कर दो। पूरे घर में उसकी बात को सुनने वाला ही कोई ना हो, या आवाज तो कानों में टकरा रही है लेकिन समझ ही ना रहा हो। और कभी किसी ने कोशिश ही ना की हो कि बूढ़े बाप की बात को समझ ले, वो बेचारा कहता क्या है। उस बाप की घर में कोई इज्जत होती है? खुदा ना खास्ता
मेरे और आपके साथ भी ये मामला पेश आए कि हम कोई बात करें, हमें कोई तकलीफ हो, कोई दर्द हो, हमारा कोई मुतालबा हो, कोई ख्वाहिश हो, और हमारी बात सुनने वाला ही कोई ना हो। आवाज सुन रहे हो तो समझ ना सकते हो, समझने की कोशिश भी ना करते हो, तो फिर हमारा क्या बने? अब तो आप बोलते हैं, घर वालों को बताते हैं, मुझे अपेंडिक्स का दर्द है, मुझे गुर्दे की तकलीफ है, मेरे ब्लड का मसला आ रहा है, मुझे फला मसला है, मुझे कान में दर्द है, मुझे आंख में तकलीफ है। लोग आपकी बात को सुनते भी हैं, ये किसकी तौफीक से? अल्लाह की तौफीक से। लोग आपकी बात को समझते भी हैं, ये किसकी मेहरबानियां हैं? उस अर्श वाले रब की मेहरबानी है, जिसने आपकी जुबान को नुतक और गोयाई की ताकत अता फरमाई। वरना कितनी ऐसी मखलूक है, जुबान तो है लेकिन अपना माफी ज़मीर आपको नहीं बता सकता। फिर कितने ऐसे लोग हैं, कान हैं, आवाज टकराती है लेकिन वो सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। अगर खुदा ना खास्ता हमारे साथ ये मामला पेश आ जाए और हमारी बात को कोई सुनने वाला ही ना हो, हमारी तकलीफ को, हमारे दर्द को, हमारी पुकार को, हमारी आवाज को कोई समझने वाला ही ना हो, हमारा क्या असर होगा? अब आ जाए अल्लाह के कलाम की तरफ। इसमें नजात मेरी और आपकी है, हिदायत मेरे और आपके लिए है। इसमें बुरहान, दलील, हुज्जत वो मेरे और आपके लिए है। लेकिन अल्लाह पुकार पुकार के कहे कि या इबादी, ए मेरे बंदो मेरी बात तो सुनो, ए मेरे पैगंबर मेरे इन बंदों से कह दे, ए मेरे बंदो तुम्हारी नजात का ये रास्ता है, ए मेरे बंदो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, ए मेरे बंदो ये दुनिया अबदी नहीं है। अल्लाह पुकार पुकार के आपकी नजात के राह बतलाए, दिखलाए। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन की पुकार दे कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा एक दुश्मन बैठा हुआ है, याद रखना वो खुलम खुला तुम्हारा सरी दुश्मन, उससे बचना। लेकिन अल्लाह की आवाज को कोई सुने ही ना, समझे ही ना, तो ये किस कदर अल्लाह की तौकीर तहकीर है, किस कदर अल्लाह की तौहीन है। 40 साल हो गए हैं मुझे कुरान ऊपर से देख के पढ़ना ना आए, मैं किस कदर बेनसीब बदनसीब हूं। मेरी औलाद जवान हो गई, आज तक कायदा मुकम्मल ना पढ़ सकी। मेरे घर में 20 साल से 40 साल से कुरान के नुस्खे पड़े हुए हैं, कभी मैंने खोल के नहीं देखे। 60 साल गुजर गए, कुरान की एक आयत का तर्जमा खोल के नहीं पढ़ा, ना समझा। ये अल्लाह की इज्जत है। ये कलाम किसका है? ये बातें किसकी हैं? ये अहकाम किसके हैं? ये बुलावे, ये हुक्म किस जात के हैं? तुमने इतनी अहमियत दी अल्लाह की जात को। इसलिए अल्लाह ने कुरान में शिकवा किया अपने बंदों से, फरमाया मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री। जिस तरह के कदर करने का हक था इंसानों, मेरी मखलूक, मेरे बंदो, तुमने कदर नहीं की। एक पेट की खातिर, चंद दिन की रोटी की खातिर जैपनीज क्या, चाइनीज क्या, कोरियन क्या, ब्रिटिश इंग्लिश क्या, अमेरिकन इंग्लिश क्या, दुनिया की एक एक जुबान को, उसकी प्रोनाउंसिएशन को, उसके फोनेटिक सिस्टम को, उसकी फेनोलॉजी को समझने के लिए 6-6 माह, साल 2-2 साल के आइट्स के कोर्स करते हो, पैसे देते हो, भारी फीसें देते हो कि हमें उनकी तरह टेढ़ी जुबान से उनकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आ जाए, हमें उनकी जुबान समझनी आ जाए। बच्चा जब शुरू होता है इंग्लिश का कायदा तोते की तरह रटाते हो, जब वो
16 साल 18 साल की एजुकेशन मुकम्मल करता है, उसे खड़ा करके पूछ लें, वो सारी जिंदगी इंग्लिश करता है और उसकी डिग्री का भी मकसद ये है कि मुझे गैरों की जुबान आ जाए, मुझे कमाने का जरिया वो इंग्लिश, वो लैंग्वेज, वो बाहर जाने के जितने भी जराए हैं वो मैं उस पर कामयाब हो जाऊं। सारी जिंदगी अपने बच्चों की ऊपर मेहनत, उनका वक्त, उनकी सलाहियतें, अपनी दौलत खपा देते हो। अगर नहीं ख्याल आता तो सिर्फ कुरान का नहीं आता, रब रहमान का नहीं आता। मस्जिद कितनी फीस मांगती है आपसे तर्जमे के लिए? कारी साहब कितनी फीस लेते हैं बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए? अल्लाह की इस कदर मेहरबानियां हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरआन। मस्जिद वाले उस्ताद मोहतरम कायदा भी खुद लेके देते हैं, सिपारा भी खुद लेके देते हैं, मस्जिद की इंतजामिया कुरान नए लेके देती है। बच्चों की बैठने के नीचे सफ़े कालीन, ऊपर पंखे, बच्चों के लिए पानी, उनके बैठने के लिए रेहल और तख्तियां, सब कुछ इंतजाम अल्लाह की तरफ से मौजूद है। फिर भी बच्चा मस्जिद में नहीं आता। ये अल्लाह की कदर है। किस कदर हम अल्लाह की तौहीन करते हैं, किस कदर हम अल्लाह की कुरान का, अल्लाह की किताब का इस्तिग़फ़ार करते हैं। क्या सलूक है हमारा अल्लाह की किताब के साथ? क्या समझा है हमने अल्लाह के हुक्म को? किस कदर बड़ी किताब है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो तुम्हारी क्या औकात है, एक जबल, एक पहाड़ जो अपने जुस्से में, अपनी ताकत में, अपनी सख्ती में तुमसे कई गुना शदीद तर है, अगर हम उसके ऊपर अपना ये कुरान उतारते, लराइतहु खाशिया मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, तो अपनी आंखों से देखता कि वो अल्लाह के खौफ से फट के रेजा रेजा हो जाता। लेकिन हमारा दिल जिसके अंदर हड्डी भी नहीं है वो इस कदर सख्त है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे गुनाह कर करके, अल्लाह की नाफरमानियां कर करके, बद नजरी, बद कलामी, बद सिमाई कर करके, तुम क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक, तुम्हारे दिल इस कदर सख्त हो गए, फ़हिय कल हिजारा, वो पत्थर बन गए, औ अशद्दु क़स्वा, अल्लाह फरमाते हैं कि पत्थर तो मेरे खौफ से फट जाते हैं। ये छोटा सा दिल गुनाहों की वजह से इतना सख्त हो गया कि उस पत्थर से भी, चट्टान से भी ज्यादा सख्त हो गया। व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार, पत्थरों में तो कुछ ऐसे भी हैं, चट्टानें भी ऐसी हैं, बड़े बड़े पहाड़ ऐसे हैं, अल्लाह की खशियत और खौफ से बह पड़ते हैं, उनके अंदर नहरें बह पड़ती हैं, चश्मे जारी हो जाते हैं अल्लाह के खौफ से। कुछ व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु, और कुछ ऐसे होते हैं चट्टानें और पहाड़ पूरी सख्ती के बावजूद वो फट जाते हैं। फयखरुजु मिनहुल मा व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और पहाड़ तो ऐसे भी हैं जो अल्लाह के खौफ से लरजते हैं, कांपते हैं। यहबितु मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, लुढ़क जाते हैं। और छोटा सा दिल है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक, हम कुरान के करीब क्यों नहीं आते? अल्लाह की किताब की तौहीन, उसकी तहकीर, उसको कम समझना, उसकी तालीम को, उसके फहम को, उसकी जुबान सीखने को, उसके ताल्लुम को, उसके तर्जमे को क्यों हकीर समझते हैं? ये हमारे दिल जो हैं ये पत्थर हो चुके हैं, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। जब हम अल्लाह के साथ ये मामला करेंगे, अल्लाह की किताब के साथ ये सलूक करेंगे, तो फिर अल्लाह की तरफ से ये ऐलान सुन ले, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन,
जो इस कुरान को अपना पेशवा, मुक्तदा, रहनुमा बनाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं हम उनको रिफत, बुलंदी, शान और मुकाम अता फरमाते हैं। रहती दुनिया तक लोग उमर का नाम जानते हैं कि नहीं जानते? इस हदीस के रावी वो हैं सैयदना उमर बिन खत्ताब। वो फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल अक़वामी बिहाज़ल किताबी अक़वामन। अल्लाह ने इस किताब के जरिए बहुत सी कौमों को इज्जत दी, मुकाम दिया, शान दी, रिफत दी, कामरानी दी। पूरी दुनिया पे उनकी हुक्मरानी थी। आज भी उमर का ला, उमर की बातें, उनकी औलिया, उनकी खिलाफत, उनका इंसाफ, उनका अदल, आज भी उनका डंका बजता है, पूरी दुनिया पे बजता है। सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की हया और उनकी शुजाअत नफ्स, उनकी सखावत और अली की शुजाअत के डंके बजते हैं कि नहीं बजते? क्यों? इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वाम। वो कुरान के गुलाम बन गए, कुरान के खादिम बन गए, कुरान के नौकर बन गए, ओढ़ना बिछोना बनाया। चलते हुए कुरान, सफर में कुरान, हजर में कुरान, नमाज में कुरान, तहज्जुद में कुरान, नफलों में कुरान, आपस में तकरार और दौर में कुरान, दुरूस में कुरान, वाज में कुरान, घरों में कुरान, बाजारों में कुरान, हर जगह पे अल्लाह के कुरान को इमाम बनाया था। अल्लाह ने दुनिया का इमाम बनाया। लेकिन अगली बात सुन लें, जिन्होंने कुरान की तौहीन की, तहकीर की, इसको कमतर समझा, नाउज़ुबिल्लाह घटिया समझा, कुरान पढ़ने वालों को, कुरान पढ़ाने वालों को, कुरान की मजलिस को, कुरान की क्लास को, वयज़उ बिही आखरीन, जो अल्लाह की किताब को हकीर जानते हैं, अल्लाह पूरी कायनात में उनको जलील तरीन कौम बना देता है। आज हम वो कौम है जो जलील तरीन कौम है। हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे यतीम बच्चे, हमारे हॉस्पिटल्स में पड़े हुए जख्मी मुसलमान, छोटे छोटे यतीम बच्चियां, वो रिफाह के अंदर, गजा के अंदर किस तरह उनके ऊपर क़यामत टूटी है। 40,000 से जायद, जिनमें ज्यादातर बच्चे और औरतें हैं, वो तबाह बर्बाद हो गए, ज़िबा हो गए और रोज होते हैं। मजाल है उम्मत में से कोई खड़ा होकर इशारा भी कर दे उसकी तरफ। क्यों? वयज़उ बिही आखरीन, तुमने अल्लाह की कलाम को हकीर समझा, हकीर जाना, कमतर समझा कि फ्री तालीम देने पे भी बच्चों को कुरान नहीं सिखाते और भारी फीसें देके बच्चों को इंग्लिश, साइंस, मैथ, इंजीनियरिंग, मेडिकल ये बना के हम खुश हो जाते हैं कि हम कामयाब हो गए हैं, बच्चों का फ्यूचर बन गया। अगर उस बच्चे को आपके जनाजे के वक्त आपको गुस्ल देने का तरीका ना आए, उस इंजीनियर को, उस डॉक्टर को, उस साइंसदान को, उस प्रोफेसर को आपको गुस्ल देने का, कफन पहनाने का, जनाजे की दुआएं ना आती हों, तो पूरी जिंदगी दौलत उसके ऊपर सर्फ करने का, अपनी सलाहियतें वक्त खपाने का, उसको तालीम दिलवाने का आपको क्या फायदा होगा? मुझे ये बताइए, कोई फायदा होगा? अल्लाह अकबर। लोगों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया है कि अल कुरान हुज्जतन लक, कुरान हकीम का ताल्लुक मेरे और आपसे, हम सब के साथ दो तरह से है। जितने भी लोग हैं दुनिया में, मुसलमान खास तौर पे, कुरान का इन लोगों से ताल्लुक दो तरह के हैं। या तो हुज्जतन लक, या तो ये आपके हक में अल्लाह से झगड़ेगा, सिफारिश करेगा, और इसकी सिफारिश अल्लाह के यहां मकबूल है। ये ऐसा अमल है कि ये सिर्फ दुनिया में ही आपके साथ नहीं होगा, ये मौत के वक्त भी आपके साथ खड़ा होगा।
ये कब्र में भी आपके साथ होगा, ये हशर में भी आपके साथ होगा, ये मीज़ान के वक्त भी, पुल सिरात के वक्त भी, हर वहशत के वक्त कुरान आपके साथ खड़ा होगा। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, बाकी सारे अमल जन्नत से बाहर रहेंगे, ये ऐसा बरगुज़ीदा अल्लाह का कलाम है, ये जन्नत में भी आपके साथ साथ होगा। हज में ना नमाज तुम्हारे साथ होगी, जन्नत में ना हज साथ होगी, ना नमाज होगी, ना अजान होगी, ना रोजा होगा, ना उम्रा होगा, ना जिहाद होगा। कोई अमल आपके साथ नहीं जाएगा सिवाय अल्लाह की कलाम के। अल्लाह कुरान वालों को फरमाएंगे, कुरान के कारियों को, उलमा को, इसके अल्फाज के हुफ़ाज को, मानी के हुफ़ाज को अल्लाह फरमाते जाएंगे कि मेरे बंदे इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल, ऐ मेरे बंदे कुरान पढ़ना शुरू कर दे, कुरान पढ़ता जा और अपनी मंजिलें चढ़ता जा, अपनी मंजिलें चढ़ता जा। जन्नत में भी कुरान साथ जा, और उस तरह पढ़ना है जिस तरह दुनिया में ठहर ठहर के बना सवार के पढ़ते थे। आराम आराम से पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ। फ़इन्ना मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रा, तेरी मंजिल वो होगी जो कुरान की आखिरी आयत होगी। उधर भी कुरान साथ है। इस कलाम के हमारे ऊपर बहुत से हुकूक हैं, उनमें से एक ये भी हक है कि हम इसके ऊपर ईमान लाएं, फिर इसकी तिलावत करें, इसको पढ़ें। किस तरह पढ़ें? यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक है। एक हक ये है कि सेहते लफ्ज़ी के साथ पढ़ें, हुरूफ को उनके मखारिज से अदा करें, तजवीद के साथ पढ़ें। दूसरा जो असल माना है वो ये है कि हक अदा कर दें तिलावत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिलावत फरमाते थे, हम भी तिलावत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिलावत फरमाया करते थे तो जब अजाब का, जहन्नम का तज़किरा आता तो मेरे आका इस कदर रोते थे, रो रो के अल्लाह के अजाब से पनाह मांगते, जहन्नम से पनाह मांगते। सहाबा को ये सिखाया कि सहाबा जब कुरान पढ़ते थे, अल्लाह अकबर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा, कुरान के रईसुल मुफस्सिरीन, वो जब कुरान पढ़ते तो रो रो के उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई थी, इस कदर वो रोते थे। अल्लाह का कुरान पढ़ के रो रो के वो एक एक आयत को पढ़ते। और बाज लोग, मैं एक से अभी का तज़किरा कर देता हूँ, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुरान की तिलावत करते तो बसा औकात जहन्नम का तज़किरा आ जाता तो रुक जाते, रोते, खूब रोते, अल्लाह से डर के। और अल्लाह ने मोमिनों की शान ये बयान फरमाई है कि जब वो कुरान पढ़ते हैं, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, मोमिन तो वो हैं कि जब उनके ऊपर कुरान पाक तिलावत किया जाता है, कुरान की आयत पढ़ी जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ना शुरू हो जाता है। कुरान सुनने से जिनका ईमान बढ़े, उनके ईमान की अल्लाह ने गवाही दी है, वो मोमिन है। कहीं अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस, अल्लाह ने क्या खूबसूरत कलाम नाज़िल फरमाई। किताबन, वो एक ऐसी किताब है, मुतशाबिहन, जिसके अहकाम, जिसकी आयात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मसानिया, वो कुरान पढ़ने वाला बार बार उनको दोहराता है, पढ़ता है, बार बार वही आयात, एक तरह के अंदाज और उसलूब और अल्फाज, लेकिन असर इस कदर है कुरान हकीम का। तख़्शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जिनके अंदर अल्लाह की खशियत होती है, जिन दिलों में वो लर्ज़ जाते हैं, कांप उठते हैं।
लू लू अंग अंग खड़ा हो जाता है, बेदार होशियार हो जाते हैं कि इस कदर बड़ी जात का कलाम, जिसके पास इस कदर ताकत है कि अगर वो अपने नूरानी चेहरे से पर्दा हटा दे, लअहरकत सुबहातु वजहिही, अल्लाह के चेहरे के नूर से जो कुछ मा सिवा है सब कुछ जल के भस्म हो जाए। अगर अल्लाह अपने नूर से पर्दा हटा दे, इस कदर पावर, ताकत और शदीदुल इकाब उस जात का ये कलाम है, तो फिर क्यों ना लूनू खड़े। असल बात यह है कि हमारे अंदर अल्लाह की अजमत बैठी, हमने अल्लाह को समझा ही नहीं, अपने रब को वो मुकाम नहीं दिया जो उसका मुकाम है। अल्लाह की हैबत, अल्लाह का रोब, अल्लाह का दबदबा, अल्लाह का खौफ जब इंसान के ऊपर तारी हो जाता है तो गुनाह सोने का भी बन के आ जाए, मोमिन उसकी तरफ देखता भी नहीं। तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। मुंह से तो हम कहते हैं कि खौफे खुदा है जी, मैं अल्लाह से डरता हूं, लेकिन खशियत नहीं है। अल्लाह की अजमत, अल्लाह की हैबत तारी हो जाए दिल के ऊपर तो पूरा का पूरा जिस्म मुसलमान हो जाए, एक एक उज़व अल्लाह की फर्मा बरदारी में लग जाए। जब आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, ये खौफ और खशियत कैसे आएगी? कुरान के तर्जमे से, कुरान की फहम से, कुरान को समझने से आएगी। हमने तो रख छोड़े हैं घरों में गुलाब के ऊपर गुलाब चढ़ा के। कुछ मेरे जैसे रमजान का इंतजार करते हैं कि रमजान में एक दफा पढ़ लिया बस साल गुजर गया। नहीं दोस्तों, काजी फुज़ैल इब्न अयाज़ एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि दुनिया में जो कुरान से उनस नहीं करते, कुरान से प्यार नहीं करते, जब वो कब्र में जाएंगे, उस कब्र की अंधेरी रातों में, उस कब्र की तारीकी और वहशत में उसे कोई उनस करने वाला नहीं मिलेगा। जब मुनकर और नकीर, अजाब के फरिश्ते, जमीन और बरज़ख के सांप, एक कम 100 सांप जब कब्र में निकलेंगे, वो डसेंगे, उस वक्त सिवाय अल्लाह के कलाम के उधर उनस देने वाला कोई नहीं होगा। वहशत में सिर्फ वाहिद अल्लाह की किताब ही है कि जो कुरान पढ़ता है, ये कुरान कब्र में भी उसका दिफा करेगा। मेरे पास वक्त कम है, सिर्फ सूरतुल मुल्क की मिसाल देता हूं। जो शख्स रात को सोते वक्त ये अपना अमल बना ले, वजीफा यौमिया बना ले कि मैंने सूरह मुल्क पढ़ के सोना है, ये एक तो सूरह मुल्क कब्र में आपको अजाब से बचाएगी, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों में ले लेती है, चील से, नोचने वाले दरिंदों से, परिंदों से बचाती है, खुद अपनी जान दांव पे लगा देती है, लेकिन बच्चे के ऊपर हर्फ नहीं आती। इसी तरह ये सूरह अल मुल्क जो 30 आयत वाली है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क़यामत वाले दिन भी सिफारिश करे। इसलिए आप फरमाया करते लोगों, इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ते रहा करो। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी, ये क़यामत वाले दिन अपने पढ़ने वालों का क्या करेगा? कुरान सिफारिश करेगा। अल्लाह अकबर। तो हजरत उमर की बात कर रहे थे, सैयदना उमर ने एक दफा एक बंदे को सूरह अत-तूर की तिलावत करते हुए सुना। जब वो इस आयत पे पहुंचा, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि, ये पक्की ठक्की बात है, तेरे रब का अजाब वाक़ई होके रहेगा और उसको दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं, कोई रोक नहीं सकता। हज़रत उमर घर गए और बीमार हो गए, इस कदर बीमार हो गए कि लोग घरों में अयादत के लिए जाते, लेकिन बीमारी पूछते थे तो वो कहते मुझे कोई बीमारी नहीं। और कई ऐसे बुजुर्ग भी गुजरे हैं कि वो जब अल्लाह के जहन्नम के तज़किरे पे आए तो बीमार हो गए, इस कदर रोए, इस कदर गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने कि उनकी इस हालत में मौत वाक़ई हो।
ये है अल्लाह का कलाम। आज भी इसकी तासीर है इंसानों के ऊपर भी, जिन्नों के ऊपर भी, फरिश्तों के ऊपर भी, लेकिन हमें एहसास नहीं है। तो दोस्तों, ये जिंदगी के लम्हात बहुत कीमती हैं। 40 साल 50 साल गुजर गए, घबराए नहीं, इरादा करें। अल्लाह का वादा है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र। कोई होश समझने वाला, नसीहत वाला, हमने इस कुरान को यस्सरना, बहुत आसान बनाया। इमाम अबू हनीफा के एक शागिर्द थे, इमाम ज़ुफ़र साहिब इल्म, लोग जानते हैं। वो हाफिज नहीं थे, कुरान उनको याद नहीं था, बड़ी ख्वाहिश थी, आलिम बन गए, फकीह बन गए, लेकिन कुरान नहीं याद था। 70 साल की उम्र में इरादा कर लिया कि मैंने कुरान याद करना। जब इरादा किया तो वलक़द यस्सरना, अल्लाह ने आसान बना दिया, 2 साल में हिफ्ज़ कर लिया। जब फौत हुए ना, तो किसी को ख्वाब में मिले, उन्होंने पूछा भी क्या बना आपके साथ? फरमाने लगे कि अल्लाह ताला ने जब मेरा हिसाब लेना चाहा ना, तो मेरे आखिरी जिंदगी के 2 साल थे ना, उसको देखा कि तूने इस उम्र में कुरान से इतना प्यार किया और इतनी मोहब्बत की, इतना उनस किया, मैंने तेरी जिंदगी को देखना ही नहीं। जाओ तुम मेरे कुरान के मुहाफिज हो, जाओ जन्नत में जाओ। अल्लाह ने मेरे 2 सालों की वजह से मेरी सारी जिंदगी का हिसाब ही माफ कर दिया। आप इरादा करें, हिम्मत करें, 24 घंटों में से आधा घंटा नहीं, 15 मिनट दें। इशा के बाद, फजर के बाद, मस्जिद में वक्त नहीं, घर में तर्जमे वाला कुरान खोल लें, बीवी को बिठाएं, बच्चों को बिठाएं, कुरान की एक आयत उनको पढ़ा दें, एक आयत। बगदाद में एक आदमी थे, अबू मसूद अल बगदादी, उनका बड़ा नाम है उलमा के अंदर। उनका एक अजीब शौक था, वो सिर्फ नाबीने बच्चे तलाश करते, नाबीने बच्चे, और कहते कि मेरा शौक है कि मैं इनको हिफ्ज़ करवाऊं। वो नाबीने बच्चों को हिफ्ज़ करवाते। और जब वो फौत हुए ना, तो किसी को मिले ख्वाब में, उन्होंने पूछा अल्लाह ने क्या मामला किया? फरमाने लगे अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। और उन्होंने पूछा किस अमल पे? फरमाने लगे कि सिर्फ सूरतुल फातिहा याद करवाने पे अल्लाह ने मुझे मेरी बख्शिश कर दी। फरमाया जाओ, तूने इतने बच्चों को सूरह फातिहा जब से याद करवा दी थी, तेरी बख्शिश के सर्टिफिकेट जारी कर दी थे। इस कदर ये बरगुज़ीदा कलाम है। तो अपनी उम्र के स्टेज को ना देखें, आप जिंदगी की मोहलत को देखें। जिस हालत में आप फौत होंगे, उसी हालत में अल्लाह आपको खड़ा कर देगा। ये कुरान अगर आपने सीखना शुरू कर दिया तो ये आपके साथ जाएगा। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान, कुर्बान जाऊं उनकी अजमत पे, उन्होंने हदीस बयान की, खैरुकुम, ये इसमें तफसील कसीर है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, सबसे बेहतरीन। और अल्लाह ने मौत दी तो कैसे दी? जालिमों ने जब जुल्मन शहीद किया तो सामने कुरान खुला था और तिलावत फरमा रहा था। जब ये उठेंगे सैयदना उस्मान तो कैसे उठेंगे? तिलावत करते हुए, कुरान से मोहब्बत का सबूत देते हुए, कुरान से उनस करते हुए अल्लाह की बारगाह में आएंगे कि अल्लाह मैं तेरा कुरान याद किया था, पढ़ा था। और उनकी खूबी ये थी कि वो मुसहफ के ऊपर देख के पढ़ा करते थे। और एक सहाबी का कौल है, वो फरमाते हैं कि जो शख्स चाहता है कि अल्लाह और उसके रसूल मुझसे मोहब्बत करें, वो कुरान को मुसहफ के ऊपर से देख के तिलावत किया करे। मुसहफ के ऊपर देखने से आपकी आंखें, आपके कान, आपकी जुबान, आपके हाथ, आपके पांव, आपकी टांगें, आपका वजूद, सारा का सारा कुरान की खिदमत में लग जाता है। और अल्लाह की कसम, आप गुनाहों से बचना चाहते हैं ना, आप कुरान खोल के शुरू हो जाएं, पढ़ना शुरू कर। जुबान महफूज, आंखें महफूज, कान महफूज, हाथ महफूज, पांव महफूज, दिल महफूज, दिमाग महफूज, पूरा का पूरा इंसान अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। इसलिए इंसान जब रोजा रखे ना और कुरान पढ़े तो वो अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। क्यों? एक तो रोजा है, वो खारजी दिफा है,
और एक कुरान है, वो अंदरूनी दिफा है। आप रोजा रख के कुरान पढ़े, नेकियों के अंबार लग रहे हैं, ढेर। आपने वो हदीस सुनी है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कि मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह, जिस बंदे ने अल्लाह की किताब का एक हर्फ पढ़ा, फलहु बिही हसना, उसको एक नेकी मिलेगी, वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, और एक नेकी नहीं 10 नेकियां उस जैसी और मिलेंगी, 10 नेकियां। फरमाया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, वलाकिन अलिफुन हर्फुन, अलिफ लाम में से अलिफ लाम मीम में से अलिफ अलग हर्फ है, वलामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन, हर हर्फ की अलग अलग 10 नेकियां मिलती हैं। फरमाया कि जो महारत से कुरान पढ़ता है वो माहिर बुजुर्ग फरिश्तों के साथ होगा, वो माहिर और बुजुर्ग फरिश्ते अल्लाह के अर्श में होंगे, अल्लाह के साथ होंगे, ये उनके साथ होगा, अल्लाह के माहिर बरगुज़ीदा फरिश्तों के साथ, जो जब से पैदा हुए हैं तब से इबादत में लगे हैं, और कल क़यामत की हौलनाकियां देख के कहेंगे, ए अल्लाह मा अबदनाका हक़्क़ इबादती। क़यामत के हौलनाक मनाजिर, क़यामत की शिद्दत और क़यामत की मुसीबतें देख के फरिश्ते भी बिलबिला उठेंगे कि अल्लाह मा अबदनाका हक़्क़ इबादती, ए अल्लाह जिस तरह तेरी इबादत का हक था हम अदा नहीं कर सकते। वो माहिर मुअज़्ज़ज़ मअ सफ़रतिल किरामिल बररा, उन फरिश्तों के साथ अल्लाह इसको कर देंगे जो महारत से कुरान पढ़ते हैं। वल्लज़ी यक़रउल कुरान, और वो शख्स जो कुरान तो पढ़ता है, बुढ़ापा है, वो डेढ़ उम्र है, वह तताअतउ फ़ीही, अटकता है, वलहु अलैहि शाकुन व अलैहि शाकुन, कुरान उसके ऊपर पढ़ना मुश्किल दुश्वार हो जाता है। फरमाया फलहु अजरान, उसको दोहरा अजर है, उसको 10 नहीं, कितनी 20 नेकियां मिलती हैं एक हर्फ। और फिर जो शख्स कुरान को ओढ़ना बिछौना बना ले, पढ़ने की आदत बना ले, अल्लाह उसको मुसीबतों वाली, मोहताजी वाली जिंदगी से, बुढ़ापे से अल्लाह बचा लेता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त का सबक ये है कि हमारे चंद सांस बाकी हैं। मत सोचा करें कि चंद साल बाकी हैं, बस चंद सांस बाकी हैं। वो इस हालत में आए कि हम अल्लाह के कुरान के मुहाफिज हों, अल्लाह की कलाम से मोहब्बत करने वाले हों, अल्लाह के कुरान से उनस करने वाले हों, अल्लाह के कुरान की तिलावत करने वाले हों, अल्लाह के कुरान पढ़ने वाले बन जाएंगे तो अल्लाह का ऐलान है, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास। लोगों, दुनिया में भी अल्लाह के कुछ अपने लोग होते हैं, कुछ खास लोग होते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह मन हुम, अल्लाह के प्यारे रसूल, वो अल्लाह के अपने लोग कौन हैं? फरमाया, हुम अहलुल कुरानी अहलुल्लाहि व खासतहु, अहले कुरान, कुरान को पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने वाले, खैरुकुम, तुम सबसे बेहतरीन अहले कुरान वही अल्लाह के अहल हैं और अल्लाह के खास बंदे हैं। तो आप सारे कुरान सीखेंगे, तिलावत करेंगे, उसको फहम के साथ, तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। हाथ खड़ा करें आज के बाद जो जिन्होंने इरादा कर दिया, सारे कुरान सीखेंगे, पढ़ेंगे भी। रोज की एक आयत पढ़ लिया करें, अल्लाह की कसम एक आयत सीख के घर में सुना दिया करें। मेरे एक वकील ने बताया, मैं बात खत्म करता हूँ, एक वकील साहब मुझे अगले दिन मिले दीपालपुर में, कहते जी मैंने पता है कुरान कैसे तर्जमे से पढ़ा। मैंने कहा कैसे? कहता हमारा बाप बूढ़ा था, हमें बड़ा समझाता था कि बेटे कुरान पढ़ा करो। मेरा बाप कुरान बड़ा पढ़ता था, बूढ़ा हो गया। अब उसने एक तरकीब सोची कि मेरे बेटे वकील तो बन गए, डॉक्टर तो बन गए, लेकिन कुरान नहीं पढ़े। कहता रहा बेटा पढ़ा करो, नहीं पढ़ते। कहते जब वो हमारे बाबा जी हमें बुलाते, उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया, ऐनक लगा के कहते बेटे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझे इस एक आयत का तर्जमा पढ़ के सुना। कहते हमने एक आयत मुझसे पढ़वा ली, एक मुझसे बड़े से पढ़वा ली, एक छोटे को बुला ली, बेटे एक आयत तू पढ़ दे। 3 आयतें रोजाना पढ़ा देते हम, उसको भी पढ़ा देते, उससे भी। अगले दिन 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, हमारी रूटीन में उसके बेटे मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मुझे ये कुरान की एक आयत मुझसे अब नजर नहीं आता, बेटे मुझसे पढ़ा नहीं जाता। बाबा जी ना आपको बड़े हरूफ वाला ना ले दे, नहीं बेटे मुझे जरूरत नहीं है, बस मुझे आप तेरी आवाज मुझे कानों में लगती है, बस मेरे लिए बड़ा आसान है, बेटे एक आयत पढ़ के। कहते हमारे अब्बा जी ने मरते मरते हमें कुरान पढ़ा।
ये होती है तड़प, इसको कहते हैं मोहब्बत। कि वो आज अपने बाप को दुआएं देता है, वो वकील कहता है कि हमारे घर में हमें वो टिल लगाता था कि बेटे पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, हमने सारी जिंदगी नहीं पढ़ना था, हमारे बाप ने बड़ी हिकमत और दानाई से हमें कुरान का तर्जुमा सिखाया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम का फ़हम नसीब फरमाए, कुरान के हमारे ऊपर जो हुकूक हैं अल्लाह हमें पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का आना, बैठना, सुनना और सुनाना कबूल फरमाए। जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने इस मजलिस का अहतमाम किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सारी महफ़िल और मजलिस का सवाब उनको अता फरमाए। यकीनन ये मस्जिदें और ये दीनी मदारिस और ये महफ़िलें इन नेक तीनत लोगों की वजह से सजती हैं, जो अपना कारोबार छोड़ के, अपना वक़्त छोड़ के, माल लगा के, वक़्त लगा के अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। मेरी दुआ है जो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं, अल्लाह आप सब के घरों को आबाद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।